कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का एक और वीडियो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 7A 7.1 पूरी एक्सरसाइज कर ली है। अगर बच्चों वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देख ले बच्चों। तो बनाते हैं मैथ का माहौल और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट 3,6 एंड सी x, y एंड b -3,4 और क्वेश्चन दे रखा है कि x, y जो c पॉइंट है वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है। c पॉइंट जो है वो a एंड b से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें x और y में रिलेशन पता करना है बच्चों। x और y में रिलेशन क्या है ये हमें पता करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? x और y में रिलेशन का मतलब हुआ कि x और y की इक्वेशन हमें बनानी है बच्चों। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है, c क्या है? a से भी उतनी दूरी पे है, b से भी उतनी दूरी पे है। इसका मतलब क्या होगा? AC इक्वल टू होगा CB, AC इक्वल टू होगा CB। अब a का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 3,6 और c का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? x, y। इसी तरीके c का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? x, y और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,4। अब बच्चों हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? AC यानी कि 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। इधर बच्चों कितना आ जाएगा? इधर हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? y - 4 का होल स्क्वायर। x1 - x2, x1 3 था, x2 x था, y1 6 था, y2 y था। यहाँ पे वैसे ही किया, x - 3 का होल स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y - 4 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ये बच्चों? ये आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों 9 + x स्क्वायर - 6x, इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 36 + y स्क्वायर और ये बच्चों कितना आ जाएगा? -12y। -12y। अब बच्चों जब इधर का हम जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस 9 + 6x और इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 - 8y। ये आ जाएगा बच्चों। अब देखिए ये इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पे 9 है और इस जगह 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों क्या बचा? ये माइनस का 6x और ये 6x है, ये माइनस का 6x और ये माइनस का 6x इधर तरफ ले आए और बच्चों ये कितना हुआ? माइनस का 12y और ये प्लस का 8y इधर लेके आएंगे। अब बच्चों कितना बचा? ये उधर बचा 16 और ये -36। अब बच्चों ये कितना आ जाएगा? माइनस का 12x माइनस का 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -20। अब बच्चों -4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 5। तो यही बच्चों आपका रिलेशन हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 5। बच्चों यही इसका रिलेशन होगा। आई होप मेथड आपको समझ में आया होगा। किया क्या गया है? सी पॉइंट से ए की डिस्टेंस निकाल ली गई और सी पॉइंट से बी की डिस्टेंस निकाल ली गई। इक्वी डिस्टेंस थी इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया गया है। आई होप मेथड आपको समझ में आया होगा। नोट कर ले बच्चों। जिसमें से एक फिगर बना हुआ है जहाँ पे A, B, C, D पॉइंट्स हैं, जहाँ पे 4 फ्रेंड 4 मित्र बैठे हुए हैं। वो आपस में जो उनकी पोजीशन है, A की पोजीशन ये है, B की पोजीशन ये है, C की पोजीशन ये है और D की पोजीशन ये है। तो इसमें से आपस में ये चारों फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं और क्या आपस में डिस्कस करने के बाद ये पूछते हैं कि क्या हम लोग एक वर्ग बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में बताना है कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके ये बताना है क्या ये एक वर्ग है। A, B, C, D पॉइंट क्या एक वर्ग को डिनोट कर रहे हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम A पॉइंट की बात करें तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये वाला x एक्सिस को डिनोट करेगा और ये वाला y एक्सिस को डिनोट करेगा। ये किसको डिनोट करेगा? y को, और ये डिनोट करेगा x एक्सिस को। तो बच्चों अगर इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, A वाले पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होगा? x एक्सिस पे कितना हुआ 3 और y पे कितना हुआ 4, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,4। अगर बच्चों मैं b की बात करूँ तो b कहाँ आ रहा है? 7 और ये कहाँ आ रहा है? 6 पे। तो x पे कितना हुआ 6 और y पे कितना हुआ 7, तो ये आ जाएगा बच्चों 6,7। अगर मैं c कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो ये कितना है? 9 है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कितना है? y एक्सिस पे है 4, तो ये बच्चों आ जाएगा 9,4। और d कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूँ, d की बात करता हूँ तो ये 6,1 हो जाएगा, 6,1।
तो बच्चों ये हमें चारों कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हमें पता करना है क्या ये एक स्क्वायर को डिनोट कर रहे हैं, तो हम इसको मीट कर देते हैं और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। क्या एक ये स्क्वायर बनना है, हम इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से कोशिश करेंगे क्या एक स्क्वायर बनना है। 9,4 था ये। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी डिस्टेंस निकालेंगे और ए डी डिस्टेंस निकालेंगे। सभी दूरियां निकालेंगे। अगर सभी दूरियां इक्वल आ रही हैं और आपके डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं तो क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। तो क्या होगा बच्चों, तो एक स्क्वायर होगा। तो कैसे करते हैं बच्चों, चेक करेंगे। पॉइंट ए जो है वो 3,4 है, पॉइंट ए, पॉइंट बी 6,7 और पॉइंट सी है 9,4 और पॉइंट डी है 6,1। अब बच्चों हम क्या मान ले, हमने क्या माना है, इस वाले ये जो लाइन है ये एक्स एक्स को डिनोट कर रही है और ऊपर वाली लाइन वाई एक्स को डिनोट कर रही है बच्चों। तो इस तरीके से पॉइंट आ जाएंगे। हम क्या निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3,4, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6,7। तो हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, ए बी। तो ए बी डिस्टेंस अगर हम बच्चों निकालें बच्चों कितना आ जाएगा, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा बच्चों ये -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये भी हो जाएगा 9, तो यानी कि √18 आ जाएगा बच्चों। अब हम दूरी निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, अब दूरी बी सी निकालेंगे। बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 6,7 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 9,4। अब बच्चों दूरी का जब फार्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। जब बच्चों इसका हम कैलकुलेशन करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर होगा और ये क्या होगा +3 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 + 9, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा, √18 आ जाएगा। अब इसी तरीके से बी सी हमने निकाली, इसी तरीके से सी डी निकालेंगे। सी डी जब डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, सी डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों कितना आ जाएगा, 9 - 6 यानी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर बच्चों, तो अगैन √18 आ जाएगा। अब अगर हम बात करें सी डी के बाद, अब अगर हम निकाल रहे हैं ए डी अब निकालेंगे। तो ए डी बच्चों कितना आ जाएगा, ए डी की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 - ए का कोऑर्डिनेट लिख लें पहले। ए का कोऑर्डिनेट 3,4 और डी का कोऑर्डिनेट 6,1। अब इसकी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 - 1 का होल स्क्वायर बच्चों, तो कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा, अगैन √18 आ जाएगा। तो हमको बच्चों यहाँ से पता चल गया सारी साइड्स √18 आ रही हैं। अब हम डायगोनल निकालेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायगोनल ए सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। डायगोनल ए सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ए सी की वैल्यू अगर निकालेंगे, ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 3,4 और सी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 9,4। अगर हम ए सी की वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फाइनल कितना आ जाएगा, 3 - 9 यानी कि -6 का होल स्क्वायर और बच्चों ये 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। ये बच्चों आ जाएगा 6 यूनिट, 6 यूनिट आ जाएगा। अब हम ए सी निकाल चुके हैं, अब हम निकाल रहे हैं बी डी। अब हम क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। तो जब बी डी निकालेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 6 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर, x1 - x2 करेंगे, 6 यहाँ x1 और x2 भी 6 और ये y1 - y2 यानी कि 7 - 1 क्या करेंगे, 7 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगैन 6 यूनिट आ जाएगा। तो बच्चों हमको क्या पता चला, हमको क्या पता चला, ए बी इक्वल टू, हमको पता चला ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये पता चल गया। इक्वल टू कितना आ रहा है, √18 यूनिट आ रहा है। और हमको दोनों डायगोनल भी पता चले, यानी ए सी इक्वल टू बच्चों आया, बी डी इक्वल टू आया 6 यूनिट। तो ये बच्चों कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन एक स्क्वायर की कंडीशन है। तो इसका मतलब जो दोनों 4 जो फ्रेंड थे वो एक स्क्वायर बना के बैठे हैं। ये जो 4 फ्रेंड है जो बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर के रूप में बैठे हुए हैं। आई होप सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नोट कर ले बच्चों, नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, -3,4 और अगला पॉइंट दे रखा है 3, -4। इसका मिड पॉइंट पता करना है बच्चों। क्या पता करना है, मिड पॉइंट पता करना है। मिड पॉइंट का मतलब, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निशान क्या होते हैं बच्चों, x1 + x2/2, y1 + y2/2।
ये होते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और दे कर रखा है -3, 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो बच्चों कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो x1 कितना है -3, x2 कितना है +3/2, y1 कितना है बच्चों 4, y2 कितना है -4/2। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 0,0। तो बच्चों इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 0,0। एक बच्चे का कमेंट था तो बताया गया है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम के जो पॉइंट्स हैं वो A 1,2, B 4,y और C x,6 एंड D 3,5 और बताया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो x और y की वैल्यू हमको निकालनी है बच्चों, x और y के मान निकालना है अगर ये पैरेललोग्राम है तो। कैसे करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल करें, इक्वेशन एक बना लें, इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल करें, इक्वेशन दूसरी बना लें, यानी कि AD को BC के इक्वल करें तो इक्वेशन बना लें, और फिर उसके बाद AB को DC के इक्वल करें और एक इक्वेशन बना लें। लेकिन बच्चों ये मेथड जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। तो उससे कैसे कर सकते हैं, ये अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल है होगा, AC क्या होगा एक डायगोनल होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा AC एक डायगोनल होगा, और दूसरा डायगोनल क्या होगा BD होगा। और आपको पता है AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे AC और BD क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि जो O पॉइंट होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा और O पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, जो O पॉइंट है वो AB का भी मिड पॉइंट होगा और O पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा। अब बस यही से हमको करना है। तो मिड पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, AC के मिड पॉइंट O का कोऑर्डिनेट, AC के मिड पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है ना। O के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर AC का मिड पॉइंट हमको निकालना है बच्चों तो कितना आ जाएगा, AC का मिड पॉइंट आ जाएगा 1 + x/2, 2 + 6/2। ये बच्चों मिड पॉइंट आ जाएगा AC का। अब अगर हम BD का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD का अगर मिड पॉइंट निकालना है बच्चों तो क्या हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4/2, 5 + y/2। अरे वही x1 + x2/2। अरे भाई 3, 5 और ये है 4, y, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 + x2/2 हुआ यानी 3 + 4/2 हुआ, y1 + y2 यानी कि 5 + y/2 हुआ। आ गया बच्चों। अब ये दोनों क्या हैं, एक ही कोऑर्डिनेट को शो कर रहे हैं। ये भी क्या है, मिड पॉइंट क्या है, O का कोऑर्डिनेट हुआ, और ये भी क्या है, O का हुआ। तो इन दोनों को आप कर दीजिए इक्वल, इन दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो बच्चों कितना आ जाएगा 1 + x/2, 2 + 6/2, और ये इक्वल हो जाएगा। इक्वल मतलब ये तीन लाइनें पैरेलल का मतलब क्या होता है कि पहला वाला टर्म पहले वाले के इक्वल करेंगे और दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले के इक्वल करेंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगा 3 + 4, इसको हम 7/2 लिख ले रहे हैं। ये कितना आ जाएगा 7/2, ये कितना आ जाएगा 5 + y/2। अब बच्चों पहले वाले टर्म को पहले वाले टर्म के इक्वल करें और दूसरे वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म के इक्वल करें। तो 1 + x/2 = कितना आ जाएगा 7/2। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से उसको मल्टीप्लाई करें तो 1 + x = कितना आ जाएगा 7 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x = कितना आ गया 7, x = कितना आ जाएगा 7 - 1 यानी x = बच्चों कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को इस वाले टर्म के इक्वल करेंगे, तो आ जाएगा 2 + 6, इसको क्या लिख सकते हैं 8/2, इक्वल कितना आ जाएगा 5 + y/2। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2/2 = कितना आ जाएगा 5 + y, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 = आ जाएगा 5 + y। इससे y की वैल्यू आ जाएगी 8 - 5 यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3। बच्चों यही रिक्वायरमेंट था, हमें x और y की वैल्यू पता करनी थी। x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। लॉन्ग मेथड के बजाय ये वाले मेथड से हम x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों, नोट कर ले, कोई लाइन है a b और उसके पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2। तो हमें क्या करना है कि एक पॉइंट है P जो इस लाइन को किसी भी रेशियो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है।
क्या है बच्चों, कोई लाइन है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, कोई पॉइंट है P जो इंटरनली इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। कुछ बुक में m1 m2 किया है और कुछ बुक में n और m किया हुआ है बच्चों, n और m किया है, कुछ बुक ने m1 और m2 माना है, लेकिन NCERT ने m1 m2 माना है तो हम NCERT को फॉलो कर रहे हैं। तो m1 और m2 मान के हम इस फार्मूले को जनरेट करेंगे बच्चों। तो इंटरनली का फार्मूला क्या होता है, इंटरनली सेक्शन पॉइंट। सेक्शन पॉइंट बच्चों कौन सा पढ़ रहे हैं, इंटरनली वाला पढ़ रहे हैं, इंटरनली वाला पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, सेक्शन पॉइंट होता है m2 x1 प्लस m1 x2, या पहले ऐसा कर ले m1 x2 कर ले, फिर m2 x1 कर ले अपान m1 प्लस m2, ये हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट। और y वाला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका सेक्शन फार्मूला, ये बच्चों आपका सेक्शन फार्मूला हो जाएगा। इंटरनली डिवाइड करती है कोई पॉइंट P जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को, तो सेक्शन फार्मूला ये यूज़ करेंगे बच्चों। ये वाला सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। बच्चों क्या पता करना है, पॉइंट है 1,-1,7 और 4,3, इसका रेशियो कितना है, वो 2 है और यहाँ पे 3 कर लेते हैं। 2:3 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हमें सेक्शन पॉइंट निकालने हैं। सेक्शन पॉइंट हमको निकालने हैं, यानी कटान बिंदु हमको निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे इसको, फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमको क्या पता है, यहाँ पे ये है -1,7 और दूसरा है 4,-3। तो बच्चों ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। m1 कितना हो जाएगा बच्चों, m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। अब बच्चों यही फार्मूला जब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा 4, प्लस m2 कितना है, m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, कॉमा यह है सेक्शन पॉइंट। ये क्या निकाल रहे हैं हम, सेक्शन पॉइंट के निकाल रहे हैं, सेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं बच्चों। सेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा। अब क्या है, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है, m2 है 3, y1 कितना है, y1 है 7, अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 2 + 3। अब बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, कॉमा ये कितना आ जाएगा बच्चों -6, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 21, अपान कितना आ जाएगा 5। ये बच्चों कितना आ जाएगा 5/5, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 15/5। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये 1,5 3 जा 15, 1,3। 21 में जब 6 माइनस करेंगे तो बच्चों 15 आएगा, और ये आ जाएगा आपका जो सेक्शन पॉइंट होगा वो सेक्शन पॉइंट होगा 1,3। सेक्शन पॉइंट बच्चों कितना होगा 1,3। नोट कर ले बच्चों, नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड 2,-2,-3। बच्चों क्वेश्चन है कि हमें ट्राई सेक्शन पॉइंट हमको पता करना है। ट्राई सेक्शन पॉइंट यानी कि कोई भी लाइन है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, और ये पॉइंट मान लेते हैं ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट पी और क्यू है ये ट्राई सेक्शन पॉइंट है, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। 2 पॉइंट ऐसे हैं, पूरी लाइन कितनी हो गई 3 पार्ट में डिवाइड हो गई बच्चों। तो 3 पार्ट्स में जब ये डिवाइड हो जाती है तो हमें उसके पता करने हैं, हमें उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं बच्चों। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया बच्चों। तो अगर हमें पॉइंट P की वैल्यू पता करनी होगी तो हमें क्या है, हमें पता है 4,-1 और दूसरा पॉइंट क्या है -2,-3। ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। बच्चों अगर यहाँ की हम बात करें तो इधर का कितना हुआ, अगर P कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट हमको मिला 1 रेशियो पे और दूसरा पॉइंट है R कितने मिला 2 डिस्टेंस पे मिलेगा। पहला भाई P से O कितनी दूरी पे है 1 यूनिट,
और P से R कितनी दूरी पे है 2 यूनिट। तो रेशियो कितना हुआ, तो रेशियो होगा M1 रेशियो M2 कितना होगा बच्चों 1:2, 1:2। अब हम इसका करेंगे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बच्चों। तो फार्मूला वही लगाएंगे हम, मिड पॉइंट वाला फार्मूला, सॉरी सेक्शन फार्मूला जब हम लगाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और x2 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है -2। M1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी -2, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, x1 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 4 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 2 कॉमा। अब बच्चों क्या है M1 y2, M1 कितना है 1 और y2 कितना है, y2 कितना है बच्चों, y2 है -3 प्लस M1 M2 कितना है, M2 है 2, y1 कितना है -1 अपान M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 2। अब बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और ये कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 3। ये बच्चों कितना आ जाएगा -3 और ये कितना आ जाएगा -2 अपान 3। ये फाइनली बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/3 कॉमा ये आ जाएगा 5/3। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 -5/3। तो एक पॉइंट आ जाएगा 2 -5/3। अब बच्चों हम पॉइंट ये हमने निकाले हैं P के कोऑर्डिनेट, P सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट। जब हम Q के निकालेंगे कोऑर्डिनेट बच्चों तो सेम यही चीज़ होगी। जब हम Q का निकालेंगे तो बच्चों Q पॉइंट O से कितनी दूरी पे है, तो पता चला O से दूरी पे है 2 यूनिट और R से कितनी दूरी पे है 1 यूनिट। तो अब रेशियो जो होगा M1 M2 कब लेंगे, जब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे और ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे। जब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो O से कितनी दूरी पे है 2 और R से कितनी दूरी पे है 1, तब रेशियो होगा 2,1। तो अब बच्चों हम इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरीके से कैलकुलेशन जब करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, तब कितना आ जाएगा, ये नोट कर ले बच्चों, इतना नोट कर लें। तो बच्चों हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। जब Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, M1 कितना है, अब की बार M1 कितना है 2 और x2 कितना है, x2 है -2, x2 कितना है -2, x2 कितना है बच्चों -2 और अब की बार प्लस 1 है, M2 कितना है 1 मल्टीप्लाई 4 और नीचे कितना हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 अपान 2 + 1। अब बच्चों इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा -4 + 4 अपान 3 कॉमा ये कितना आ जाएगा बच्चों -6 -1 अपान 3। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 0 -7 अपान 3। तो बच्चों ट्राई सेक्शन के पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना पता चला, ये वाला पॉइंट पता चला 2 -5/3 और Q वाला पॉइंट कितना पता चला 0 -7 अपान 3। तो यही आंसर होगा बच्चों। आई होप मेथड आपको समझ में आया होगा। नोट कर ले बच्चों, नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ इन द योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD स्कूल ग्राउंड है, ये पॉइंट B है और ये C है और ये D पॉइंट है। ABCD स्पोर्ट लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एट AD पे 100 पॉट्स रखे गए हैं फ्लावर्स के। एज सोन इन फिगर में जैसा दिखाया गया है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका जो भी रन करती है 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD एंड द सेकेंड लाइन पे 1/4 सेकेंड लाइन पे निहारिका रन करती है। कितना, AD का 1/4 पार्ट, AD का 1/4 पार्ट मतलब हो गया AD का कितना है 100 है, इसका 1/4 पार्ट बच्चों कितना आ जाएगा 25। 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा 25। तो बच्चों यहाँ पे 25 जो पार्ट्स होंगे कहाँ पे होंगे, ये यहाँ पे होंगे 25 पार्ट, क्योंकि 10 होंगे यहाँ पे, पूरे टोटल 100 हैं तो हर इंच पे कितने रखे होंगे 10 रखे होंगे। तो 25 कहाँ होंगे, 3 और 2 के मिड में होंगे। तो बच्चों वो निहारिका कहाँ पे होगी, निहारिका इस पॉइंट पे होगी।
निहारिका सेकेंड लाइन पे है, निहारिका सेकेंड लाइन पे दौड़ती है, निहारिका रन्स ऑन द डिस्टेंस ए बी ऑन द सेकेंड लाइन, निहारिका सेकेंड लाइन पे रन करती है बच्चों, तो ये निहारिका इस पॉइंट पे होगी। निहारिका का पॉइंट कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका 2,25। निहारिका का पॉइंट क्या होगा 2,25। निहारिका कहाँ पे रन कर रही होगी 2,25 पे, निहारिका का पॉइंट होगा यहाँ पे n मान लेते हैं, ये 2,25 पे निहारिका रन कर रही है। अब बच्चों दूसरी बात क्या है, दूसरे क्वेश्चन में इसमें क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया है पोर्ट्स ग्रीन फ्लैग, निहारिका यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगा देती है। अब उसके बाद है प्रीत रन 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी, प्रीत कितना रन करता है 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी, यानी 1/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 20। तो 20 रन करता है प्रीत, और किस लाइन पे रन करता है 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, 8th लाइन पे रन करता है 20 बच्चों कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा 20, और ये यहाँ पे होगा जाके, यानी कि प्रीत का पॉइंट जो आ जाएगा इस पॉइंट पे है। प्रीत इस पॉइंट पे अपना फ्लैग लगा देता है ऑन एडी 8 लाइन पोस्ट रेड फ्लैग, यहाँ पे प्रीत लगा देता है रेड फ्लैग, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, इस वाली लाइन को हम x कंसीडर करेंगे और इस वाली लाइन को y कंसीडर करेंगे, तो आ जाएगा 8,20 आ जाएगा बच्चों। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। अब n और p फ्लैग है, यहाँ पे ये n है और ये p है, इन दोनों की हमें बिटवीन डिस्टेंस पता करनी है, p n और p के बीच के डिस्टेंस हमको पता करनी है बच्चों। और क्या पता करना है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच के डिस्टेंस क्या है। इफ़ द रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग। तो बच्चों इसमें जो थर्ड फ्लैग रखा जाएगा, रश्मि को रखना है थर्ड फ्लैग इसके मिड पॉइंट पे, तो बच्चों n और p का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो रश्मि के फ्लैग की हमें पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इतनी कहानी बताई गई है बुक में, कहानी में कुछ नहीं है। निहारिका जो भी रन करती है 1/5 पार्ट, तो 1/100 का 1/4 पार्ट निकाले 25 आ गया, यानी एग्जैक्ट पोजीशन कितनी आ गई सेकंड लाइन पे 25 पोस्ट पे है। और भाई प्रीत रन करता है 8th लाइन पे और कितना होता है 1/5 पार्ट करता है, यानी 20 हो जाएगा, तो 8,20 हो जाएगा। तो दोनों के हमें पोजीशन पता चल गई है, दोनों के डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, सीधा p और n के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, n p डिस्टेंस निकालेंगे, n का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, n का कोऑर्डिनेट है 2,25 और p का कोऑर्डिनेट कितना है 8,20, बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। np अगर निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2 - 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25 - 20 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 25। जब बच्चों हम इसका ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 61, तो √61। अब बच्चों कितना आ जाएगा, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है इसका मिड पॉइंट, यानी कि जो भी तीसरा फ्लैग लगेगा इसके मिड पॉइंट पे लगेगा, तो मिड पॉइंट ऑफ NP, तो क्या निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ NP, यानी कि जो तीसरा फ्लैग लगना है, तीसरा फ्लैग कहाँ पे पोस्ट होना है, तीसरा फ्लैग रश्मि को अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करना है, तो रश्मि का पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों का मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 8/2, 25 + 20/2, तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 10/2, ये कितना आ जाएगा बच्चों 45/2, तो ये आ जाएगा 5,45/2, यानी कि इस डिस्टेंस पे रश्मि अपना, इस पोस्ट पे रश्मि अपना क्या करेगी फ्लैग पुट करेगी, यानी कि बच्चों 5 हम जाएंगे इधर और ऊपर जाएंगे 45/2, 40 कितने होंगे यहाँ पे होंगे 45/2, 45/2 का मतलब हो गया 22.5, तो 20 यहाँ पे होगा, 22.5 लगभग बच्चों यहाँ पे कहीं आएगी पोजीशन इसकी, यहाँ पे कहीं पोजीशन आएगी, मिड पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे कहीं आ जाएगी। आई होप सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो घर पे रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।